और भाई तो भाई हम वेक्टर्स का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं, लेकिन एक बार पहला लेक्चर देख लेते हैं हमने क्या किया था। भाई पीछे अगर ये घटिया घटिया सी आवाज़ आए तो मेरी कज़न आई हुई है, उससे इग्नोर करना प्लीज़। चुप हो जाओ। तो भाई वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ भाई जो मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़ नॉन फिजिकल हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, है ना। और भाई हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था कि ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और ऐसे जो हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, है ना भाई। और हम एंगल बिटवीन वेक्टर जो होता है हमने वो देखा था, एंगल बिटवीन वेक्टर। और भाई हमने हाउ टू टेक अ नेगेटिव वेक्टर देखा था, वेक्टर मल्टीप्लाइड विद स्केलर देखा था। अब हमने भाई टाइप ऑफ वेक्टर्स भी देखे थे, तो पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, और भाई नेगेटिव वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, कोलिनियर, ज़ीरो वेक्टर, है ना। अब यहाँ से जो है हमारा लेक्चर 2 शुरू हो रहा है। तो भाई हमें पता है कि भाई फोर्स वेक्टर हमें इतना दे रखा है, तो हमें 3f निकालना है। तो 3 में नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। हमें अगर बस मैग्नीट्यूड निकालना है तो भाई डायरेक्शन हट जाएगी। भाई हमें वो निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है तो मैग्नीट्यूड हट जाएगा। माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस f हो जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे माइनस कर दिया तो बस ये सेम है वो, ठीक है। 90 में देखो 3 गुना हो गया, ठीक है। अब -5 में देखो माइनस भी और 150 गुना हो गया, मतलब 5 गुना हो गया। और भाई ये फिर ये f/2 में 15 हो जाएगा, ये आधा हो गया उसका, ठीक है। ऐसे ईजी है बहुत, है ना। अब भाई जैसे सम फोर्सेस आर गिवन, ड्रॉ देम, ठीक है। अब ये हमें दे रखे हैं फोर्सेस, जैसे अलॉन्ग ईस्ट हो गया हमारा, नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया। अब जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट मतलब बिल्कुल बीचों बीच नॉर्थ वेस्ट ऐसे, तो 45 डिग्री है। और ये साउथ ईस्ट है, तो फिर ये बिल्कुल बीचों बीच है, 45 डिग्री है ना भाई। तो भाई अब जैसे अगर ऐसे लिखा होता है कि 30n at 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, है ना। मतलब भाई एक तरह से साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब भाई 60 डिग्री ऑफ वेस्ट साउथ की तरफ, मतलब वेस्ट से हम साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो लास्ट में है वहाँ बैठ के पीछे चलो, ठीक है। मतलब जैसे भाई अब यहाँ पे दे रखा है F1 जो है हमारा, F1 जो है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ जा रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब F2 जो है भाई ये ईस्ट टू नॉर्थ है, ईस्ट से अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो भाई नॉर्थ से ईस्ट जाएगा 37 डिग्री, है ना भाई। यहाँ पे अब जैसे एक और तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है जहाँ पे लिखते हैं ईस्ट 30 डिग्री साउथ, तो ये नॉर्मल मतलब इसमें जैसे ईस्ट आया तो ईस्ट से 30 डिग्री जाएंगे बस, ठीक है। ऐसे ही अगर ऐसे दिया हो तो आगे वाले से चलो, ठीक है। अब भाई वही क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो मान लो भाई हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ये दे रखा है, हमें F3 दे रखा है, इसमें 60 डिग्री एंगल ये दे रखा है। और भाई हमें इसका अब लिखना है, जैसे अब अगर हम F3 देखें तो भाई यहाँ पे एक तरह से हो गया, हम n से 60 डिग्री है तो हो जाएगा 6n at 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ होएगा, मतलब वेस्ट ऑफ नॉर्थ होएगा ना, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ। लेकिन अगर हम यहाँ से 30 डिग्री ले लें तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट हो जाएगा। फिर हम दूसरा जो तीसरा तरीका था कि भाई 6n जो है n 60 डिग्री वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। अब भाई इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमें दे रखा है तो फाइंड एंगल बिटवीन, भाई अब वही है मतलब पिछली बार भी हमने किया था, लाइक हम जो है वेक्टर्स को क्या नाम है शिफ्ट कर सकते हैं और उससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, है ना। हमें दे रखा है ए और बी के बीच में 30 डिग्री है, तो हमने बी को हमने क्या किया माइनस भी हो गया, माइनस भी उल्टा हो जाता है, माइनस भी उल्टा हो जाएगा तो भाई यहाँ पे 30 है तो ये 150 हो जाएगा, 180 माइनस 30, है ना। ये जो था ये क्या हो गया, माइनस से हो गया तो ये भी 180 माइनस 30 हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे दोनों माइनस हो गए, तो ये यहाँ पे पहले ऐसे थे, अब दोनों माइनस हो गए तो 30 रह जाएगा। यहाँ पे क्या था भाई, एक 2 हो गया। अब भाई अगर वो बढ़ जाता है तो उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, बस भाई मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो एंगल तो सेम ही है ना भाई। अब अगर हमें 2a 2b भाई उससे फर्क ही नहीं पड़ता है मैग्नीट्यूड से। इफ एंगल बिटवीन a एंड b इज 30 डिग्री तो फिर 2a के बीच में भी 30 डिग्री हो रहा है, एंगल पे मैग्नीट्यूड से फर्क ही नहीं पड़ता, है ना भाई। टाइप्स ऑफ वेक्टर जो था हमने पिछली बार 7 कर लिया था, जो मैंने अभी रिवीजन में बताया। अभी जो बाकी के हैं यूनिट वेक्टर हो जाएगा इफ मैग्नीट्यूड 1 एंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली, ठीक है। तो अगर बस डायरेक्शन ओनली रिप्रेजेंट कर रहा है और मैग्नीट्यूड 1 है, एक तरह से ये होता है यूनिट वेक्टर। हमें ए कैप जो है यूनिट वेक्टर हो गया। ए कैप क्या होता है भाई, ए वेक्टर अपॉन ए, है ना। कोप्लेनर वेक्टर होता है वेक्टर्स इन सेम प्लेन, मतलब प्लेन होते हैं ना, जैसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे ये प्लेन है। मान लो जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, तो यहाँ पे जितने वेक्टर्स होंगे, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, कैसे वेक्टर हो गया, ठीक है। अब मान लो ये दूसरा प्लेन हो जाएगा, ऐसे दूसरा प्लेन हो जाएगा, ठीक है। ये एक देखो समझ रहे हो, एक ये वाई एक्सिस वाला जेड एक्सिस वाला हो गया, ये जो है हमारा एक तरह से वो हो गया,
क्या नाम है, वाई एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाला, ये एक्स और वाई वाला, एक्स और वाई वाला, वाई और एक्स वाला, और भाई ऐसा ऐसे अगर हम कर देंगे तो फिर वो हो जाएगा एक्स और जेड वाला, है ना। तो हमने दे रखा है कि भाई प्लेन में दे रखे हैं, जैसे देखो ऐसे वाई और जेड का प्लेन, एक्स और जेड और एक्स का प्लेन, और एक्स एंड वाई में तो भाई वेक्टर से तो फिर भाई को प्लेनर है, मतलब भाई एक प्लेन में जो वेक्टर है वो को प्लेनर है। कॉनकरेंट मतलब भाई इनका जो इनिशियल पॉइंट है या फिर जो पॉइंट ऑफ एक्शन है या फिर टेल और हेड जो है भाई सेम वो हो, मतलब देखो यहाँ से सेम से निकल रहे हैं, और यहाँ पे मान लो देखो भाई तुम हो ये, ठीक है, तुम हो, मैंने ऊपर से लात मारी, नीचे से लात मारी, राइट से लात मारी, लेफ्ट से लात मारी, ठीक है, तो हर जगह से फोर्स जो है तुम पे मान लो तुम्हारे सेंटर पे लग रहा है, ठीक है, तो एक तरह से ये भी कंकरेंट हो गया, ठीक है, ऑर्डर कंकरेंट, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। अब भाई एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है कि भाई ये वैसे हम ये रोटेशन में पढ़ेंगे हम, ठीक है, लेकिन एक्सियल वेक्टर होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जो है एंगुलर पैरामीटर होते हैं W, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह जो है अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं। ये जो है भाई देखो ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमने तो अलॉन्ग द एक्सिस ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमने तो अलॉन्ग द एक्सिस ऐसे होता है, तो ये जो होता है एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है, ये जो भी अलॉन्ग द एक्सिस है ये एक्सियल वेक्टर है। ये जो है ये अलॉन्ग द एक्सिस क्यों होते हैं, क्या है ये सब, ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये सब क्या है, तो ये जो है हम विल स्टडी रोटेशन करेंगे अभी, मतलब हमने बस ऐसे ही मेनली मतलब पढ़ लिया है। अब मेन चीज़ भाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होती है भाई, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब तोड़ना, किसी चीज़ को वेक्टर्स को तोड़ना, है ना। कॉम्पोनेंट देखना मतलब इफेक्ट्स देखना उसके, ठीक है, तो कोई वेक्टर टेढ़ा हो, मतलब भाई कोई वेक्टर टेढ़ा हो उसके इफेक्ट्स को दो पार्ट में तोड़ते हैं। अगर कोई वेक्टर टेढ़ा हो तो उसके इफेक्ट्स को ही तोड़ते हैं, ठीक है, सीधा वेक्टर को नहीं। अब भाई अगर हम ऐसे समझे कि भाई किसी को तोड़ने जाना, भाई चल भाई किसी को कूट के आता है भाई, है ना, तो भाई वो सीधा इंसान जो होता है उसे थोड़ी तोड़ता है कभी, उसे कभी तोड़ते नहीं है कि यार चलो भोला है तो सीधा से छोड़ो, जो टेढ़ा होता है उसी मारता है भाई, है ना। तो ऐसे समझो भाई, मतलब जैसे देखो अब जैसे ये है, ये हमें दे रखा है एक सीधा है बिल्कुल, ये एक्स के अलॉन्ग है वेक्टर, ठीक है, एक्स के अलॉन्ग है वेक्टर, है ना। तो भाई हम अब क्या करना है, यहाँ पे एफ एक्स जो है, हम जो है ना इस जो वेक्टर होता है उसका जो इफेक्ट है ना वो हम वाई के अलॉन्ग दिखते हैं और एक्स के अलॉन्ग दिखते हैं। तो अगर हम एफ एक्स देखें तो 10 नहीं रहेगा क्योंकि इसके अलॉन्ग ही है, और एफ वाई 0 होगा भाई क्योंकि ऐसे है, तो एफ वाई में तो कुछ जा ही नहीं रहा है ना। मान लो अगर तुम ऐसे चल रहे हो एक डायरेक्शन में, तो अब ऊपर की तरफ थोड़ी जा रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम बस एफ एक्स देखेंगे, एफ वाई होएगा ही नहीं, है ना। अगर हम इसमें देखें, देखो ये टेढ़ा है, तो इसमें देखो ये एफ एक्स में भी जा रहा है और एफ वाई में भी जा रहा है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ सॉरी फ़ोन आ गया था भाई। तो देखो ये टेढ़ा है ना, तो भाई अब इसमें जो है हम एफ एक्स भी देख रहे हैं, एफ वाई भी देख रहे हैं। एफ एक्स में तो भाई इसमें यहाँ पे भी देखो एक्स एक्स पे भी कुछ इफेक्ट होगा और एफ वाई पे भी इफेक्ट होगा, है ना। तो अगर हम देखें तो भाई अगर हम ये एफ एक्स हो गया, ये एफ वाई हो गया, है ना, तो एक तो से यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर हम कॉस थीटा देखें, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या एफ एक्स अपॉन एफ, है ना। तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स का हो गया एफ कॉस थीटा, एफ एक्स हो जाता है एफ कॉस थीटा, ठीक है, एफ कॉस थीटा हो जाता है भाई। अब ये एफ है तो एफ को हम एक तरह से मैग्नीट्यूड है एफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिया हमने एफ को, ठीक है। अब साइन थीटा देखें तो भाई साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो गया भाई एफ वाई अपॉन एफ, तो एफ वाई हो जाता है एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा। इसके भाई जो कंपोनेंट्स निकालते हैं हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ऐसे निकालते हैं। अब भाई ये मतलब नहीं है कि भाई जो एफ एक्स होगा वही कॉस होगा और जो एफ वाई होगा वही साइन होगा। भाई जहाँ पे एंगल दे रखा है, जिस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जिस पे एंगल दे रखा है वो वाला कॉस होता है, ठीक है, वो वाला कॉस है, ठीक है भाई। अब जैसे मान लो अगर ऐसे दे रखा होता है, यहाँ पे एंगल होता है, तो ये इसे कॉस ले लेते हैं, ठीक है। अब भाई अगर हमें निकालना है तो भाई अगर मान लो हमें एफ वेक्टर पूरा दे रखा है, एफ एक्स आई कैप और एफ वाई जे कैप हो गया, तो हो जाता है एफ इज इक्वल टू एफ कॉस आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप, है ना। एफ कॉस थीटा आई कैप, एफ साइन थीटा जे कैप, है ना भाई। अगर हम अब भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे हमें दे रखा है, इसमें तो भाई देखो वही है, सेम टू सेम एफ एन दे रखा है और 30 डिग्री है, तो एफ एक्स हो जाएगा 5 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो 5 √3/2, साइन थीटा होता है 1/2, तो 5/2 हो गया, है ना। अब इसमें देखो इसमें यहाँ पे हमें दे रखा है, इस वाले से दे रखा है, तो यहाँ पे एफ वाई जो है वो होगा कॉस, एफ वाई होगा 20 cos 37 डिग्री, तो cos 37 होता है 4/5, है ना। तो ये हो जाएगा 16n, ये क्योंकि कट गया है 16n हो गया। अब ये साइन होता है, ठीक है, ये वाला साइन हो जाएगा, ठीक है, तो ये 12n आई है, 3/5 होता है साइन 37,
ठीक है। जिस साइड पे थीटा एंगल है वहाँ कॉस लेते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे ये भी क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे भाई यहाँ पे दे रखा है एफ एक्स, देखो ये नेगेटिव में है, थोड़ा नेगेटिव में है, तो एफ एक्स जो है एफ कॉस 53 डिग्री तो है 5 इंटू 3/5 जो है हमारा 3 आ गया। अब इसे माइनस आई कैप, क्योंकि माइनस में है ना ये, तो 3 माइनस आई कैप हो गया, तो एक तरह से -3 आई कैप हो गया है ना। अब अगर एफ वाई में देखे तो एफ साइन 353 डिग्री, ये आ जाएगा 4, तो ये 4 माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप है, तो -4 जे कैप, मतलब -4 जे कैप का मतलब यही तो हो गया कि 4 तो है ही, मतलब कि हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होता है वेक्टर का, तो उसमें वो डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ही बताता है, तो एक तरह से माइनस जे कैप हुआ ना, माइनस जे कैप ही तो हुआ। 4 तो मैग्नीट्यूड है ही। अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को जोड़ना बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है, मानो हमें एफ एक्स दे रखा है, एफ वाई दे रखा है, हमें ये निकालना है, एफ निकालना है ना, तो हम ये कर देते हैं, एफ हमें पता क्या होता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, तो एफ थीटा होता है एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। अगर हम दोनों को स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अभी ये हमें यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है, एफ की जगह ये लिख दिया, ठीक है, एफ कॉस थीटा का स्क्वायर ऑफ एफ साइन थीटा का स्क्वायर, तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, एफ स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर तो हमें पता है 1 होता है ना, तो हमारा एफ स्क्वायर आ गया एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई एफ वाई स्क्वायर, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आ जाता है वो आता है अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है, यही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। इसका जो है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये आ गया, ठीक है। अब भाई हमें डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है tan थीटा से निकलती है, ठीक है। tan थीटा हमें पता है एफ वाई बाई एफ एक्स होता है ना, एफ वाई बाई एफ एक्स होता है, ठीक है। अब भाई थीटा जो होता है tan इनवर्स ऑफ एफ वाई बाई एफ एक्स, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, हमें जो एफ दे रखा है 30n है आई कैप, और 30n आई कैप है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड अगर 30n ही हो जाएगा, और इसका जो 40n जे कैप है तो इसका 40 हो जाएगा। अब हमें दे रखा है 30n आई कैप प्लस 30n जे कैप, तो इसका हो जाएगा भाई, हमें पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो सकता है 30 स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा ना, मतलब 230 स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 30 का स्क्वायर, 30 को बाहर ले लेंगे हम, 2 है नहीं तो √2 ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो √2 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे 3 और 4 दे रखा है, तो √3 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 25 आ जाता है, तो 5 आ जाएगा ये, ठीक है। अब मान लो मैं दे रखा हो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ एक्स जे कैप प्लस एफ एक्स के कैप, तो इसका हो जाता है भाई मैग्नीट्यूड एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, ठीक है भाई। आज इतने भाई कॉम्पोनेंट जो है अभी हम अगली क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, तो चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं फिजिक्स की। बाय 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 बाय।